मानसून में बारिश और इसके साथ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू किसे पसंद नहीं होती, है ना। आप में से किस किस को पसंद है। लेकिन इसके साथ साथ हब्स वाली गर्मी और पसीने से घबराहट, एसी का कूलिंग ज़्यादा करना और कूलर का बिल्कुल काम ना करना, जिसके साथ बिजली के बिल की टेंशन अलग। मोर ओवर, घर को बरसात के इस चैलेंजिंग मौसम के लिए कैसे रीसेट किया जाए ताकि गर्मी, हब्स और नमी के इस एहसास को कम से कम करने के साथ साथ बरसात को एंजॉय ज़्यादा और फील कम किया जा सके। मानसून सीरीज की वीडियोस का पार्ट 2 आपकी पुरजोर रिक्वेस्ट पर ऑन एयर है। पार्ट 1 का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। इंटरेस्टेड व्यूअर्स कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो बरसात में कॉफ़ी के इस्तेमाल की बात करते हैं। चूँकि वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी मैंने कंज्यूम करनी होती है, तो बरसात के दिनों में मैं जार की बजाय इसके साशेज़ रखती हूँ ताकि इंडिविजुअल सर्विंग को यकीनी बनाया जा सके। और सबसे ज़रूरी ये कि इन दिनों में ना अगर हम जार्स लेकर आएँ तो उनके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से फिर कॉफ़ी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, एक्सपायर भी जल्दी हो जाती है, सॉगी हो जाती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं ना साशेज़ यूज़ करती हूँ। सिमिलरली टैंक भी जो हमारे घर में आता है उसके लिए एयर टाइट बॉटल या जार तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन वंस ये ख़त्म हो जाता है तो बरसात के दिनों में ना मैं जार लाने की बजाय ना इसी तरह से जैसे कॉफ़ी के साशेज़ लेकर आती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही टैंक के साशेज़ भी मिलते हैं, इंडिविजुअल सर्विंग्स भी मिलती हैं, मिनी पैक्स भी मिलते हैं और पाउचेस भी मिलते हैं। तो बड़े पाउच लाने के बजाय ये छोटे जो साशेज़ और मिनी पैक्स होते हैं ना, ये मैं लाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे भी ना ये होता है कि टैंक जो सख्त हो जाता है, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, वो नहीं बनती बरसात के दिनों में। हम ईजिली एक साशे को कट करते हैं या जितने भी हमें इस्तेमाल में चाहिए होते हैं, जैसे बच्चों की स्कूल बॉटल्स में या वैसे बनाना होता है, तो हम अकॉर्डिंगली साशेज़ निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। अब बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में हमें एहतियात करनी होती है वो है हमारी डेली रूटीन का खाना पीना। जी, इस मौसम में साफ़ सुथरा, हाइजीनिक घर का बना हुआ खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि बाज़ार के अनहाइजीनिक फ्राइड तले हुए खानों की वजह से पेट की बीमारियां जैसे हैज़ा, डायरिया, पेचिश, वॉमिटिंग, नोज़िया और हर तरह की वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सके। जिसके लिए मेरी कोशिश ये होती है कि बाज़ार के खानों को एज़ मच अवॉइड किया जाए और घर में हेल्दी, प्रोटीन रिच, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हल्का फुल्का खाना कंज्यूम किया जाए और फैमिली के लिए भी हेल्दी मील्स ऑप्ट किए जाएं, ताकि बरसात के इस कच्चे पक्के मौसम में जब खून पानी एक हुआ होता है, जैसे हमारे बड़े कहा करते हैं, तो हर तरह की वायरल डिजीज़ और इन्फेक्शन से खुद को और फैमिली को बचाया जा सके। और इन दिनों में ख़ासकर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनसे भी खुद को बचाया जा सके। सब्जियों फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, खाना बनाने के लिए घी या ऑयल का कम से कम यूज़ करना, खाना इन टाइम और भूख रख कर खाना, देर रात तक खाने से अवॉइड करना, तली हुई बेकरी आइटम्स, जंक और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करना। इस तरह के चेंजेस अपनी डेली रूटीन में ऐड करने से बरसात के दिनों में हर तरह की मैदे और पेट की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रात के खाने के लिए मैंने सिंपल रोटी बनाने की बजाय ओट्स का चीला बना लिया, जिसके लिए एक कीमे की टिक्की को मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको फ्राई कर लिया और साथ सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की और उसके साथ एक मैंने इस तरह का हेल्दी और न्यूट्रिशियस रैप बना लिया। तो ये खाने में भी लाइट होगा, न्यूट्रिशियस होगा और इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं और ये हमें किसी किस्म की पेट की किसी बीमारियों से या हर किस्म के इन्फेक्शंस वगैरह से बचा कर रखेगा। अब खाने पीने की बात हो रही है तो मेरी कोशिश होती है कि बरसात के दिनों में मैं फ़्रूट कम से कम लेकर आऊँ या इतना लेकर आऊँ जो कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन में कंज्यूम हो जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं तो चूँकि हवा में मॉइस्चर और नमी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बड़ी होती है, फंगस चीज़ों को लग जाना नॉर्मल होता है। तो यही हाल फ्रूट्स का होता है कि अगर हम ज़्यादा ले आएँ या अगर हम यूज़ ना करें, ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रख दें, तो ये होता है कि इनको ना फंगस लग जाता है और फिर ये खाने के बिल्कुल काबिल नहीं रहते। जैसे यहाँ पर लीची जो थी वो थोड़ी फ्रिज में परे करके रह गई, जिसका मुझे पता नहीं था, तो उसको फंगस लग गया। इसी तरह सब्जियाँ भी हमारी जो होती हैं वो हम इतनी लेकर आएँ कि फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल कर लें, वरना वो हरी सब्जियाँ ख़ासकर जो होती हैं वो गल सड़ जाती हैं जल्दी और
खाने के काबिल नहीं रहती। बेस्ट यही होता है कि जो सब्जियां जो हैं आप काट कर फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जिनको हम एनीवेज अगर रखेंगे तो वो जल्दी गल सड़ जाएंगी, तो उसके लिए ये ज़्यादा टाइम तक हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज था, तो जितना मैंने यूज़ करना था कर लिया, बाकी मैंने कट करके फ्रिज में रख लिया। या फिर आप इस तरह की फ्रूट बास्केट्स, जो मैश बास्केट्स होती हैं, इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में होती हैं, स्टेनलेस स्टील की होती हैं, आगे से भी इनके ये जगह बनी होती है, इनको पिक करना आसान होता है। तो इनमें हम अपने फ्रूट्स जो हैं जितने भी हमने लेट्स से वीक के अंदर हमने कंज्यूम कर लेने हैं, उनको हम साफ़ करके रख सकते हैं। तो कोई मॉइस्चर नहीं लगता, ये फ्रूट्स गलते नहीं हैं, इनको फंगस नहीं लगता, हवा लगती रहती है और ये नमी से महफूज रहते हैं और ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। ख़ासकर ये पपाया जैसे या आड़ू जैसे जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले हैं, तो उनको कम क्वांटिटी में हम लेकर आएँ। इसी तरह सब्जियां भी हैं, उनको भी खुला करके अगर इस तरह की मैश बास्केट्स में रखा जाए ना, और अगर इस तरह के बॉक्सेस में आपने रखनी है, वो सब्जियां रखें कि जो कि आपने जल्दी से इस्तेमाल करनी है, लाइक 1-2 दिन में कर लेनी है। जैसे भिंडी भी जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप उसको फ्रिज में पड़ा रहने दें। तो इस तरह के लिए जो 1-2 दिन में आपने यूज़ करनी है, उसके लिए इस तरह की स्टोरेज बास्केट्स बहुत अच्छी रह जाती हैं। ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रखना होता तो ऐसी बास्केट्स यूज़ करते हैं, या इस तरह के मैश बॉक्सेस यूज़ कर लें जिनके नीचे मैश लगा होता है, तो इनके अंदर एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो ड्रेन आउट होता रहता है और हमारी सब्जियां हो या फ्रूट वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं। खासकर बरसात के दिनों में आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह, इनके लिए ये मैश बॉक्सेस बहुत बेहतरीन आइटम्स हैं, खासकर बरसात के लिए। तो ये ज़्यादा टाइम निकाल जाती हैं। अब यहाँ अगर हमारे पास फ्रिज में ह्यूमिड और ड्राई बॉक्स जो है वो अलग अलग है, तो ह्यूमिड बॉक्स में सब्जियां फ्रूट रखने से आजकल अवॉइड करें, ड्राई बॉक्स में रखें। और इससे ये होगा कि आपकी सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक ड्राई रहेंगी, मॉइस्चर नहीं उनमें आएगा, क्योंकि जब ये मॉइस्चर ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर इनको फंगस भी ज़्यादा जल्दी पकड़ता है और ये गल भी जल्दी जाती हैं। तो ड्राई बॉक्स में ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं। अगर आपकी सब्जियां फल ज़्यादा हैं तो उसके लिए इस तरह की मैश बास्केट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी रहती हैं। इनमें आप ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें रख सकते हैं, पिक करना भी ईजी होता है, इनको हवा भी लगती रहती है, ये ड्राई भी रहती हैं और ये गलती नहीं है। 1-2 दिन के लिए इस तरह की बास्केट जो हैं वो बेहतर ऑप्शन है। तो इस तरह के मैश बॉक्सेस, बास्केट्स बरसात के दिनों के लिए आपकी सब्जियां और फल ज़्यादा देर तक साफ़ सुथरी और खाने के काबिल रखने के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हम मील प्रेपरेशन हमने करनी होती है, जिसके लिए हमें 1 वीक की ऑलमोस्ट सब्जियां फल लाने ही होते हैं, तो उसके लिए इस तरह की ऑप्शंस अवेल करना बेस्ट ऑप्शन है। बरसात के दिनों में टेम्परेचर तो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन हब्स की वजह से पसीना इतना ज़्यादा आता है और उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा इरिटेटेड और अनहाइजीनिक फ़ील करते हैं कि डेली शावर लेना मस्ट हो जाता है। अगर हम आम दिनों में डेली शावर नहीं भी ले रहे, वैसे तो मैं डेली ही लेती हूँ, लेकिन बरसात के दिनों में मेरी कोशिश होती है कि डेली शावर लिया जाए। बालों को टाई करके मैं रखती हूँ, वरना ये जो बरसात के दिनों में गर्दन पर बाल लगते हैं ना, आप बताएं कितनी इरिटेशन होती है। इस नेक एरिया पर ज़रा सा एक बाल भी लग जाए ना तो आपको बहुत इरिटेट करता है। और ये जो चप्पलें होती हैं ना, इन दिनों में ख़ासकर स्लिपरी चप्पलों से आप अवॉइड किया करें। इस तरह की चप्पल जो कि ऊपर से भी थोड़ी सी हवादार और बिल्कुल स्लीक सी होती हैं, नीचे से भी इनका एरिया कोर्स और रफ़ होता है, ताकि कीचड़ में या पानी के जगहों पर जहां आपने जाना है वहां पर ये स्लिप ना कर सकें आप, और आपको हवा भी लगती रहे आपके पैरों को। तो जब पैरों की बात हो रही है, तो जितने घर में हम मैट्स यूज़ करते हैं ना, बरसात के दिनों में ख़ासकर इस तरह के मैट्स यूज़ किए जाएं जो कि नमी को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें। उसके लिए इस तरह के फ़र वाले यूज़ करने की बजाय अगर हम इस तरह के जो मैट्स होते हैं ना, जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गीले नहीं होते, उनको ड्राई होना उनका ईजी होता है या वो ज़्यादा टाइम तक ड्राई रहते हैं, तो ये ऑप्शंस अवेल करना बहुत बेस्ट होता है। इस तरह के फ़र वाले ना मैं बरसात के दिनों में किसी भी जगह पर अगर हमने एंट्री वे में या कहीं पे भी बाथरूम में इस तरह के फ़र वाले मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पानी अब्जॉर्ब करके ना ये बिल्कुल इनके अंदर से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह के यूज़ किए जाए ना, तो ये देखें पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंटी स्किडिंग होते हैं और ये बेस्ट हैं बरसात के दिनों के लिए। तो किसी भी जगह पर ख़ासकर घर के एंट्री वे में आप इस तरह की ज़रूर यूज़ करें, बाथरूमों में यूज़ करें। अब ये देखें, ये अगला ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। ये एंटी स्किडिंग होते हैं, इनके नीचे सकर भी लगे होते हैं जो कि सक कर लेते हैं, फर्श को बिल्कुल चिपक जाते हैं, इनके अंदर सुराख होते हैं और ये पानी को जल्दी से ड्रेन आउट कर देते हैं, पानी इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। किचन में भी इसी तरह से इस तरह के मैट्स यूज़ करना बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि किचन में काम करते वक्त ये गीले ना हो जाएं और बदबू पैदा ना हो। और सिंक एरिया में ख़ासकर हमें मैट बिछाना होता है, तो इस तरह के मैट्स बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं।
बरसात के दिनों में हब्स और सेलन के साथ साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी बाहर निकल आते हैं। मक्खियाँ बिला वजह की मेहमान बन जाती हैं। इसके लिए फ़र्श पर जब भी पोछा लगवाती हूँ तो ये DIY लेमन क्लीनर जो मैं घर में बनाती हूँ, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, तो मैं ज़रूर डलवा लेती हूँ। अगर नहीं तो फ़िनाइल ज़रूर डलवा लेती हूँ, ताकि एक तो फ़र्श साफ़ सुथरा चमकदार रहे, बदबू ना आए, मोस्ट ऑफ़ ऑल मक्खियाँ, चींटियाँ और कीड़े मकोड़े वगैरह बिल्कुल ना आए। इन दिनों में हमें ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्श क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक एक तो नॉर्मल सुबह के टाइम हो गया, और एक दफ़ा ऐसे होता है कि जब भी कभी कोई बारिश हो जाए, कोई बाहर से आ जाए, तो ये एंट्री वे एरिया, स्टेयर केसेस, इनको साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी घर के फ़र्श के। तो उसके लिए इस तरह का DIY लेमन क्लीनर डालकर फिर फ़र्श साफ़ करवाना हर तरह की स्मेल को ख़त्म कर देता है और हाइजीनिक हो जाता है इन्वायरमेंट। बरसात के दिनों में पता नहीं होता कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, लेकिन जब एक दफ़ा धूप निकल आए तो उसका फ़ायदा मैं ज़रूर उठाती हूँ। वो ये होता है कि जिस तरह के जो भी मैट्स होते हैं या रग्स वगैरह बिछे होते हैं, उनको ना मैं धूप में ज़रूर धूप लगवा लेती हूँ, ताकि इनमें किसी किस्म की बदबू ना आए। बदबू का बहुत इश्यू होता है इन दिनों में कि अगर हम ज़रा सी भी केयर नहीं करेंगे ना, तो हमारे रग्स, कारपेट्स, मैट्स और हमारे ये जो टॉवल्स हैं ना, डेली शावर लेने की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं, तो उनको ना मैं धूप लगवा लेती हूँ ज़रूर, ताकि ये ना ऐसे ही हम इनको गीले ना हैंग कर दें। इनके अंदर से फिर स्मेल तो ऑब्वियस है आनी ना। तो जब धूप निकली होती है, फिर मेरी कोशिश होती है कि लॉन्ड्री भी मैं उस दिन ज़रूर कर लूँ, और लॉन्ड्री के लिए भी ये ख़ासकर जो टॉवल्स होते हैं सबके, उनको फिर मैं कलेक्ट करके ना तो वॉश कर लेती हूँ। लेकिन वॉश करने के लिए खाली डिटर्जेंट के अलावा ना उसमें फैब्रिक कंडीशनर भी मैं ज़रूर ऐड कर लेती हूँ, ताकि एक तो ये साफ़ सुथरे हो जाएँ, और इनके अंदर एक हल्की हल्की सी खुशबू जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लग रही होती है। जब ये ड्राई होते हैं ना, इस्तेमाल करने का मज़ा आता है। और वैसे भी गेस्ट के लिए भी, ख़ासकर जो उनके टॉवल्स होते हैं, तो उनके लिए एक ज़्यादा वेलकमिंग हो जाता है, और ये टॉवल बिल्कुल हाइजीनिक हो जाते हैं, जरासीम से पाक हो जाते हैं, और इनके अंदर अच्छी सी फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाती है। तो धूप का फ़ायदा मैं ज़रूर उठाती हूँ बरसात के दिनों में। लॉन्ड्री करना, टॉवल्स को, बेडशीट्स को, रग्स वगैरह को धोना या उनको धूप लगवाना, ये रूटीन में आ जाता है, क्योंकि धूप तो ज़्यादातर नहीं निकल रही होती बरसात के दिनों में, लेकिन जब निकल आए तो लॉन्ड्री करना मामूल है। लेकिन उसके अलावा जो कपड़े फैलाने हैं ना, उनको इस तरह से फैलाने की बजाय अगर हैंगर ज़्यादा हो ना, तो फिर मैं कपड़ों को हैंग करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो हैंग्ड कपड़े होते हैं ना, वर्टिकली हैंग किए होते हैं, वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इनको नॉर्मल हम स्प्रेड कर दें तारों पर। और छोटे छोटे जो कपड़े बच्चों के होते हैं, इनके अंडरवेयर्स, वेस्ट, बनियान वगैरह और छोटी छोटी एक्सेसरीज़, उनके लिए इस तरह के मल्टीपर्पज़ हैंगर्स बहुत अच्छे रह जाते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि धूप लगवाने के दौरान तो ये धूप में हैंग किया होता है, लेकिन जब कभी मौसम थोड़ा सा बदले, तो ऐसा हमें लगे कि क्लाउडी वेदर हो गया है या बारिश आने वाली है, तो हम इसको इंडोर भी कर सकते हैं, या फौरी तौर पर उठाकर इनको किसी कवर्ड एरिया के नीचे कर सकते हैं, ताकि बारिश से ये गीले ना हो जाएं। फिर कपड़े फ़ौरी तौर पर उतार लें अगर क्लाउडी वेदर हो जाता है, तो घर के जो मोस्टली जो बड़े एरियाज़, जैसे बेडरूम का एरिया होता है, वहाँ पर पंखा चलाकर कपड़ों को इंडिविजुअली अलग-अलग स्प्रेड करना भी बेहतर होता है। तो उसके लिए ये होता है कि कपड़ों को खाली ये हम इनको उठाकर और किसी जगह पर डंप कर दें, तो सेलन की वजह से कपड़े गीले भी रहेंगे, स्मेल भी आएगी। बेशक आप उनको प्रेस भी कर लेंगे तो बच्चे कंप्लेन कर रहे होंगे कि हमारे कपड़ों में से स्मेल आ रही है, शायद ये अच्छी तरह से धुले नहीं हुए। तो उसके लिए ये होता है कि मैं फिर ये बेड एरिया पर इनको स्प्रेड करके पंखा चला देती हूँ, ताकि एटलीस्ट इनके अंदर से जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और जो तय लगाने वाले कपड़े हैं, उनको फिर तय लगाती हूँ जब मेक श्योर करती हूँ कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि ज़रा से भी सेलन ज़्यादा होंगे ना, तो उनको जब तय लगा कर भी अलमारी में रख दिया जाएगा, तो ना सिर्फ कपड़ों में से बल्कि पूरी अलमारी में से ही स्मेल आ रही होती है, जो कि बिल्कुल अनप्लेजेंट होता है। और सारे ही बाकी के कपड़े जो होते हैं, उनमें से भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो बस जो तय लगाने वाले कपड़े होते हैं, उनको मैं देखती हूँ ये ड्राई हो गए हैं, और जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं, उनको मैं जाकर फिर फ़ौरन प्रेस के लिए दे देती हूँ, ताकि साथ साथ ही कपड़े प्रेस भी हो जाएं, क्योंकि प्रेस करने से भी ना कपड़ों की जो नमी होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और साथ साथ जो इनका कोई रिपेयर होता है, वो भी साथ साथ कर लेती हूँ। अगर पेंडिंग कर दूँ ना, तो फिर बाद में मसला होता है, उसको करना, ठीक करना मुश्किल हो रहा होता है। बच्चों के ये ट्राउज़र्स की, शॉर्ट्स की जो डोरियाँ होती हैं ना, ये बीच में फंस जाती हैं या निकल जाती हैं, फिर उनको मैं साथ साथ ही रिपेयर करके, मतलब रिपेयर करने से मतलब कि उनको आगे एंड से गिरा लगाकर फिर रख देती हूँ। तो बरसात के दिनों में फिर मेरे लिए हेक्टिक नहीं होता। और टाइम रहते ही, जैसे ही धूप ख़त्म होती है ना, तो इस तरह ये टॉवल्स वगैरह कपड़े
कपड़े वगैरह मैं उतार कर रख लेती हूँ, ताकि जैसे शाम हो तो दोबारा से कहीं ये नम ना हो जाएं और इनके अंदर से स्मेल ना दोबारा आनी शुरू हो जाए। और रग्स और कारपेट्स जितने भी मैंने डाले होते हैं, जैसे ही धूप ख़त्म होने को आती है बस उनको भी बस धूप लगवाई होती है, काफ़ी हद तक ये जरासीम से पाक हो जाते हैं। फिर इनको जाकर इन टाइम ही मैं स्प्रेड कर देती हूँ। यही कोशिश करती हूँ कि पूरी रात ये इसी तरह से यहाँ पर स्प्रेड ना हुए रहें। साथ के दिनों में और एक चीज़ जिसकी बहुत केयर ज़रूरी होती है, वो होते हैं घर के जितने भी डस्टबिन हैं। कोशिश यही करती हूँ कि ये कवर्ड डस्टबिन मैं यूज़ करूँ और उनको टाइम टू टाइम उनके जो पॉली बैग्स हैं वो मैं चेंज करती रहूँ। लेकिन वीक में एक दफ़ा इन सब को निकाल कर मैं साफ़ ज़रूर करवा लेती हूँ, ताकि कोई भी नमी की वजह से ना इनके अंदर स्मेल ना पैदा हो जाए। तो इन सब को बिल्कुल वॉश करने के बाद, सन ड्राई करने के बाद फिर इनको मैं रखती हूँ। और रखने से पहले मेरी कोशिश होती है कि पहले ना मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा इनकी बेस पर स्प्रेड कर दूं, और इस बेकिंग सोडा की वजह से ना तो नमी आती है और ना ही किसी किस्म की स्मेल पैदा होती है। डस्टबिन को ज़्यादा देर तक साफ़ सुथरा हाइजीनिक रखने के लिए उनके अंदर इस तरह से पॉली बैग्स पहले लगा देना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ये ज़्यादा टाइम तक साफ़ सुथरे रहेंगे और हम खाली इसका पॉली बैग ही निकालेंगे और गार्बेज को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये थी मॉनसून सीरीज़ की पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें मैंने अपने अपनाए हुए कुछ डेली रूटीन के हैक्स आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग इनको ऑलरेडी अडॉप्ट करते होंगे। इस सीरीज़ के पार्ट 3 के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ओके करके ज़रूर बताएं, सो दैट आई विल अपलोड दैट कंटेंट अकॉर्डिंगली। Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye. Happy Romania ATF, we all say, may Allah bless you every day.